ईरान के जजीरे खारक पर अमरीकी हमले। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि गुज़श्ता रात अमरीकी फौज ने खारक जजीरे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगों वाली तनसीबात, मिसाइल बंकर्स और दीगर फौजी तनसीबात को तबाह किया गया। ईरान के 90 से ज़ायद फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर आग बरसाने की धमकी दे दी। कहा, अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। ईरान के शहर एवान में अमरीकी और इसराइली फोर्सेस का हमला, 6 माह की बच्ची समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई। ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। अमाराती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह किए। मुल्क को खतरा पहुंचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद हमलों की वार्निंग। कहा, खारक पर हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद बंदरगाहें और अमरीकी फौजी ठिकाने जायज़ अहदाफ में शामिल हैं। उन्हें निशाना बनाना कानूनी हक है। शहरी अमरीकी अड्डों से दूर रहें ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। पासदारान इनकलाब का कतर, अमारात और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का दावा। कहा, खलीजी मुल्कों में अमरीकी बैंकों को भी निशाना बनाया। ईरान पड़ोसी मुल्कों को निशाना न बनाए, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालिबा। बयान में कहा कि ईरान को जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जवाब दे सकता है। ईरान को फौजी रद्द-ए-अमल का हक हासिल है, लेकिन ईरानी भाइयों से अपील करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाएं। बातचीत और सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। खित्ते के ममालिक भाईचारा बरकरार रखने के लिए ताउन करें। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का 2500 फौजी और मजीद 3 जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पहले ही 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो ईरान की तेल तनसीबात पर हमलों से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुका है। वो मुआहिदा चाहता है, लेकिन ऐसा मुआहिदा नहीं जिसे वो कबूल करें। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी फ़ज़ाइया के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। हुक्काम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, उनकी मरम्मत की जा रही है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुतासर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर भी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन से अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल पर ईरान के हमले। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुताद्दिद मकामात पर आग लग गई। इसराइली फौज ने भी ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। कई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक शोहाम शहर पर मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। उधर जनूबी लबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अगले 2 माह के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वज़रा और मुआवनीन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का मजहबी जंग का प्रोपेगेंडा खत्म न हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप के एवेंजेलिक मसीही हल्कों से खुसूसी दुआया इज्तिमात और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर में मजहबी हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनकी फौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। नेतन्याहू ने खुलकर एतराफ़ किया कि इसराइल का असल मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जिनके जरिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म किया जा सके। इस दौरान ये तासुर भी देना है कि ईरान के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम को खुद करना है।
ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की बहरा अरब में गुज़श्ता दिनों ईरानी जहाज को निशाना बनाने पर अमरीका को जवाबी हमलों की वार्निंग। कहा, ईरानी जहाज के हमले को पुरअमन मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी सेलर्स पर बराह रास्त लड़ाई में मसरूफ न होने के बावजूद हमला किया गया। ईरानी जहाज पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्ते कि तेल के कार्गो की तिजारत चीनी युआन में हो। फ्रांस और इटली का अपने बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दे सकें। ट्रंप ने ईरान के रद्द-ए-अमल का गलत अंदाजा लगाया। उन्हें बता दिया था कि ईरान इस बार मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे सकता है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा, पहले ईरान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया तो उसने ये सबक सीखा कि तहम्मुल जारियत की दावत देता है। उधर जर्मन चांसलर ने भी कहा है कि ट्रंप के पास जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ईरान में हमले के बावजूद बेखौफ मचमा अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाता रहा। हमला उस वक्त हुआ जब खातून अमरीकियों को अल्लाहु अकबर का मफहूम समझा रही थीं। खातून ने बताया कि अल्लाहु अकबर का मतलब खुदा सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे ताकतवर है। अमरीकी जंगी तैयारों से भी कहा, जब हमारे ऊपर से ये जहाज गुजरते हैं या बमबारी होती है तो हमें कोई खौफ नहीं होता। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। ISPR का कहना है कि तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज़ गिराए की दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। अफवाज दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके एक सुर्ख लकीर उबूर कर ली। गैर कानूनी और दहशतगर्द तालिबान हुकूमत ने यह सुर्ख लकीर उबूर करके अपने ऊपर संगीन नताइज मुसल्लत कर लिए हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम न करने का वादा किया था। अब वो इस्लामी दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत को इश्तियाल दिलाने की जसारत भी कर रही है। दहशत और पेशियाना ताकत के जरिए कायम अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुसलसल मुकर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जल्द 2 तरफा मुज़ाकरात पर जोर। जंगबंदी की तरफ बढ़ने और इख्तलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। अफगान उमूर के लिए चीन के खुसूसी एलची पाक अफगान सालिसी के लिए मुतहरिक हैं। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी से गुरेज करेंगे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंदहार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनासिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंदहार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की मसम्मत। ड्रोन हमले बर वक्त नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, अफगान तालिबान रजीम की शरंगेज़ी नाकाबिल बर्दाश्त है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का भी अफगान तालिबान रजीम के दावों पर रद्द-ए-अमल। कहा, नाम निहाद अफगान वज़ारत दिफा का पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जे और नुकसान पहुँचाने का दावा मनगढ़ंत है। बेबुनियाद दावों के हक में कोई काबिल एतमाद
और काबिल तस्दीक सबूत सामने नहीं आया। जब भी इन दावों की जांच पड़ताल की गई है तो हमेशा गलत साबित हुई। लकी मरबत में CDT का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद फरार। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लाशनकोव्स, 2 पिस्तौल, 8 दस्ती बम और IED बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CDT की पजीराई। वज़ीर आला पंजाब की एथलीट तालिबा हरम रेहान को भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश। हरम रेहान के कोचिंग स्टाफ को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि हरम रेहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। हरम ने 1 मिनट में एक टांग के साथ 143 मरतबा स्ट्राइक करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि माह रमज़ान में अशाए खुर्रनोश की कीमतों पर कंट्रोल से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और आवामी फलाह के लिए मुश्तरका इकदाम जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल स्कीम्स के KPC 1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मनसूबों में रोज़गार के मौक़े, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाएगी। इजलास में बताया गया कि ज़म-अज़ला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए विफाक ने कोई फंड्स जारी नहीं किए। सूबाई हुकूमत ने 29 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए। ज़रई कॉलेज कोयटा में दरख्तों की कटाई पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार बरहमी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ज़रई कॉलेज के प्रिंसिपल को मुअत्तल करके तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा दरख्तों की गैर कानूनी कटाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाक़े की मुकम्मल और जामे इंक्वायरी की जाए। ज़रई कॉलेज कोयटा में दरख्तों की कटाई का मामला गुज़श्ता रोज़ सामने आया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड होने का दावा करके जब्त कर लिया। मुतल्लिका हुक्काम को गाड़ी से मुतल्लिक तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई थी। गाड़ी को कंपनी के आउटलेट के जरिए खरीदा गया था। सिंध हुकूमत के साथ इस तरह की नाअहली और नाकाबिल कबूल रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के मुश्तरका मुआहदे की तैयारी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में पंजाब हुकूमत के वज़रा की गवर्नर ताशकंद रीजन से मुलाकात। पंजाब और ताशकंद में मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इनमें खुराक और ज़राअत, हैवानात, गोश्त, अद्वियात और होटल इंडस्ट्री शामिल हैं। इस मौके पर गवर्नर ताशकंद रीजन ज़ुहैर तारवुच ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की, सकाफ़त और विरसे के फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ़ भी की। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जल्द ताशकंद का दौरा करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस साल कराची में तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया। कहा शहर के लिए 1058 स्कीमें हैं जिनमें सड़कें और पुरानी इमारतें शामिल हैं। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों पर 1 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। टाउन्स की अंदरूनी गलियों में भी तरक्याती काम करेंगे ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हों। अमरीका और यूरोप समेत 44 ममालिक की 45% ख़वातीन का रात में तनहा बाहर निकलने में खौफ का इजहार। जिनसी हरासानी और तशद्दुद का सामना करने की शिकायत में इजाफा हुआ। गैलप की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सिनफी मसावात के तासुर में बेहतरी तो आई, मगर ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मर्दों के मुकाबले में दुगना हुआ है। आलमी सतह पर रात को बाहर निकलने में खौफ का इजहार 26% मर्दों ने किया, जबकि ख़वातीन में ये शरह 45% नजर आई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नजर आया जहाँ ये शरह बराबर दिखाई दी। पाकिस्तान में 69%
मर्द और 70% खवातीन ने रात में तन्हा बाहर जाते हुए खौफ का इजहार किया। आलमी सतह पर जिनसी हरासानी का सामना करने की शिकायत करने वाली खवातीन की शरह 7% से 10% हो गई, जिसमें 18 से 24 साल की नौजवान लड़कियों की जानिब से ये शिकायत 4% इजाफे से 20% हो गई। तशद्दुद का सामना करने वाली खवातीन की शरह भी 3% इजाफे के बाद 17% पर देखी गई। शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शिमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ तकरीबन 10 नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर तक परवाज की। ये मिसाइल शिमाली कोरिया के मशरकी साहिल से समंदर की तरफ दाखिल गए। गजा में रेत का तूफान। इसराइली जंग से तबाह हाल फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। तूफान के साथ तेज हवाओं और गर्दो गुबार ने गजा को लपेट में ले लिया। बेघर फलस्तीनियों के खैमे उखड़ गए। इसराइल में भी शदीद गर्दो गुबार का तूफान। बेशतर हिस्से शदीद धुंध और रेत के तूफान की लपेट में। जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल। कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट। राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब इंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। महंगाई ने मैं कहती हूँ अखीर मचा दी हुई है। बजट से बाहर चीज़ हुई पड़ी है। सैलरी वहीं की वहीं है, लेकिन चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा अब जा चुके हैं। शॉपिंग करने के लिए आए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों की भी शॉपिंग चल रही है, बड़ों की भी शॉपिंग के लिए। मीठी ईद है, वो तो हमने मनानी है। कस्टमर की डिमांड यही है हमें सस्ते से सस्ता सूट मिले, लेकिन वो काम नहीं रहा। अब पीछे से हमें महंगा आ रहा, तो जाहिर बात हम भी कस्टमर को महंगा ही देना है। ईद करीब आते ही महंगाई के सताए आवाम के लिए शॉपिंग इम्तिहान बन गई। खवातीन का चीज़ें महंगी होने का शिकवा। कहा पिछले साल के मुकाबले इस साल चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गई हैं। तनख्वाहें अपनी जगह, लेकिन महंगाई डबल हो गई है। पर महंगाई जितनी भी हो, मीठी ईद तो मनाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में रश ज़्यादा लेकिन खरीदार कम है। ईद की तैयारियों में बच्चे भी पेश अपनी पसंद के कपड़े, जूते और चप्पल खरीदें। चूड़ियाँ लूँगी, मैं घड़ी लूँगी और मैं चश्मे लूँगी। मैं ईद में बहुत मज़े करूँगी। मैं अपने वालिदैन के साथ जा रहा हूँ। चश्मे भी ये रही खरीद लेती, कपड़े खरीदना है, घड़ी खरीदना है, जा रहे हैं। मैं अपने बाबा के साथ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने कपड़े भी ले लिए, जूते भी ले लिए और अभी मैंने ईद का इंतजार है। कंडीशंस क्या है? तेज दुल्हन ने क्या मांगा? कर्जा। दुल्हन ने कर्जा मर्जी है मांगा। भाई, क्या सीन होगा यार? उसकी मर्जी है। अल्लाह, ये मुझे नहीं खेलना गेम। आपका नाम क्या है? माहिरा। मर जाए तो क्या होता है? जन्नत में जाएंगे। डायरेक्ट। किसके मुंह से बदबू आ रही थी? बाबर के। अच्छा, बेचारा बाबर फंस गया इसमें। अरे वो बाहर है, वो अपने कुछ कर। हाँ, बाहर गए हुए, वो खेलने गए हुए, कोलंबो गए हुए, श्रीलंका। अल्लाह अल्लाह, बाबर आजम नहीं। अच्छा बाबर। ओह, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। और फहद मुस्तफ़ा के ख्याल में बाबर आजम कौन सा शॉट नहीं खेल सकते? माहिरा खान ने किस क्रिकेटर को पहचानने से इनकार कर दिया? फहद, माहिरा और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा कौन जीता? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हंसना मनाए स्पेशल आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।